नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आपको मालूम होगा चाइना और म्यांमार मिलिट्री आपस में काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। स्पेसिफिकली जब से म्यांमार के अंदर तख्ता पलट हुआ है, चाइना काफी तेजी से म्यांमार मिलिट्री को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते क्या हुआ है कि म्यांमार की जो मिलिट्री है, उन्होंने यहाँ पर जो चाइना के द्वारा बनाया जाने वाला एक बंदरगाह है जिसका नाम है क्वाइक फ्यू, जो कि बे ऑफ बंगाल में ओपन होता है, उसके ऊपर कामकाज को काफी ज्यादा फास्ट ट्रैक कर दिया है। ना इसका जो सीधा सीधा इंपैक्ट है वो आने वाला है इंडिया पर। किस तरीके से, उसको यहां पर आप लोग समझ सकते हैं। आई एम श्योर आपने सुना होगा इंडिया के द्वारा म्यांमार में बनाया जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक पोर्ट जिसका नाम है सितवे पोर्ट, जिसको कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं। इसके बिल्कुल बगल में लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है चाइना के द्वारा बनाया जाने वाला क्वाइक फ्यू पोर्ट। नाउ सितवे पोर्ट जो कि काफी लंबे टाइम से पाइपलाइन में चला हुआ है लेकिन अभी तक प्रॉपरली ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, वो यहां पर थोड़ा सा साइडलाइन हो चुका है बिकॉज इंडिया म्यांमार मिलिट्री को सपोर्ट नहीं करती है, इंडिया म्यांमार की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। लेकिन अगर बात करें चाइना, तो बिकॉज म्यांमार मिलिट्री के साथ इतनी अच्छी दोस्ती रखती है, यहां पर जो चाइना वाला जो पोर्ट है ये काफी तेजी से इसके ऊपर कामकाज बढ़ रहा है। बात करेंगे इस चीज का क्या क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ सकता है। ऑल्सो बात करेंगे यहां पर जो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है चाइना के, वो किस तरीके से सामने आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। राइट गाइस, सबसे पहले कहानी शुरू होती है 2018 में। उस टाइम पे एक समझौता हुआ था चाइना और म्यांमार के बीच में कि हम यहां पर एक मल्टी बिलियन डॉलर डीप सी पोर्ट बनाना चाहते हैं इन द एरिया ऑफ क्वाइक फ्यू, जो कि बे ऑफ बंगाल में ओपन होता है। नाउ ये उसी टाइम पे इंडिया के लिए चिंता का विषय बन चुका था। आपके सामने दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स की यह खबर है, टू क्लोज फॉर कंफर्ट चाइना टू बिल्ड पोर्ट इन म्यांमार, थर्ड इन इंडियाज विसिनिटी। यहां पर ये तीसरा पोर्ट था जो कि भारत के आसपास बन रहा था। एक तरीके से जो चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी थी उसी के अंतर्गत इसको बनाया जा रहा था। पहला पोर्ट था पाकिस्तान में बनाया जाने वाला ग्वादार, दूसरा पोर्ट था श्रीलंका में बनाया जाने वाला हम्बनटोटा, और तीसरा पोर्ट बनने वाला था ये वाला क्वाइक फ्यू पोर्ट। नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे, चाइना वैसे तो म्यांमार के अंदर कई सारे निवेश कर रहा था, लेकिन इस पर्टिकुलर निवेश में, जिसको कि चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है बाय द वे, इस पर्टिकुलर निवेश में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी आपकी क्वाइक फ्यू की पोर्ट। इसको आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये चाइना का यूनान का प्रोविंस है और यूनान के प्रोविंस को कनेक्ट करने वाला था चाइना सीधा सीधा बे ऑफ बंगाल के साथ, जो कि अगेन इंडियन ओशन रीजन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि म्यांमार की मिलिट्री इस चाइना के BRI को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है। किस तरीके से, म्यांमार जनता डिसीजन टू एक्सपीडाइट चाइना फंडेड क्वाइक फ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुड एमर्ज एज अ चैलेंज फॉर इंडिया बिल्ड सितवे पोर्ट, क्योंकि दोनों की जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है वो काफी ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पे मिलिट्री जनता ने क्या किया है कि इन्होंने बिड्स को इन्वाइट किया है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लीगल सर्विसेज टू दी क्वाइक फ्यू पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इसके चलते क्या होने वाला है कि इसकी जो ऑपरेशनलाइजिंग है ये बहुत जल्दी होने वाली है। इस चीज का फायदा चाइना को ऑब्वियसली होने वाला है। किस किस तरीके से, दो तीन फायदे हैं। सबसे पहला चीज तो चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा टू दी वेरी वेरी वाइटल इंडियन ओशन। इसके चलते क्या फायदा मिलेगा, चाइना जिसका आज अधिकतर जो व्यापार है वो मलक्का स्ट्रेट से होकर जाता है, उसको चाइना बाईपास कर पाएगी। किस तरीके से, आप इस पर्टिकुलर इमेज को ध्यान से देखिए। फिलहाल जो ये वाली काली रेखा है ये दिखा रही है कि चाइना का जो अधिकतर व्यापार है वो ये वाला जो स्ट्रैटेजिक मलक्का स्ट्रेट है इसके थ्रू होकर जाता है, जिसको कि पॉपुलरली मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है चाइना के लिए। लेकिन अगर चाइना इस पर्टिकुलर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करवा लेती है तो यहां पर ये वाली जो लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी और क्वाइक फ्यू पोर्ट के थ्रू होते हुए चाइना अपने अधिकतर व्यापार को चाइना के अंदर ले जा पाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके चलते जो चाइना का लैंडलॉक्ड यूनान का प्रोविंस है, जिसको मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाला जो एरिया है दोस्तों, ये चाइना का यूनान का प्रोविंस है जिसके अंदर कुनमिंग का शहर पड़ता है। ये लैंडलॉक्ड यूनान प्रोविंस है, इसके अंदर भी विकास काफी तेजी से हो सकता है। तो ये सारे के सारे फायदे हैं जिसकी वजह से चाइना इसको इतना ज्यादा पुश कर रहा है। नाउ इसकी चिंता क्या बनती है, चिंता बनती है भारत के कालादान प्रोजेक्ट के लिए। दोस्तों आपको मालूम होगा इंडिया ने म्यांमार के अंदर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है वो करी हुई है कालादान मल्टी मोडाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के नाम से, जिसके कि कुल मिला के 3 हिस्से हैं। ये 3 हिस्से क्या क्या हैं, सबसे पहला हिस्सा आता है सितवे का पोर्ट, यानी कि यहां पर हम बनाएंगे सितवे का एक बहुत ही बड़ा बंदरगाह। उसके बाद सितवे से लेके पलेतवा तक जो कि कालादान की नदी आती है, इसके ऊपर चलाया जाएगा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और पलेतवा से लेके दोस्तों आगे आपका मिजोरम तक यानी कि आइजावल तक जाएगा आपका
नेशनल हाईवे जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो कि इंडिया कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट के तहत बना रहा था, लेकिन बिकॉज अब सितवे का जो पोर्ट है वहां पर काफी ज्यादा डिलेज चल रही हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया ने कंस्ट्रक्शन को शुरू किया था 2016 में। पहले कहा जा रहा था कि सितवे का पोर्ट इंडिया को दे दिया जाएगा 2019 में। 19 में नहीं दिया गया बिकॉज कई सारे यहाँ पे डिलेज देखने को मिले। 19 के बाद 2020 में कोविड-19 आ गया और 2020 में इनफैक्ट हमारे जो उस टाइम पे फॉरेन सेक्रेटरी थे हर्ष श्रिंगला जी, उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो ये वाला पोर्ट है अर्ली 2021 में मिल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कू जो कि हमें म्यांमार में देखने को मिला। द प्रॉब्लम्स आर बेसिकली इंक्रीजिंग फॉर इंडिया और चाइना के लिए प्रॉब्लम्स यहाँ पे कम हो रही हैं। नाउ यही प्रॉब्लम है कि इंडिया का जो सितवे का पोर्ट है ये चाइना के पोर्ट से मात्र 105 किलोमीटर की दूरी पर है और ये चीज आगे जाके इंडिया के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट इट इज क्लियरली यहाँ पर विजिबल कि म्यांमार मिलिट्री ओपनली चाइना को सपोर्ट कर रही है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के ऑफर्स अभी भी चल रहे हैं। ऑफर को एक्सटेंड किया गया है पॉपुलर डिमांड पे। आपके प्राइजेस अभी भी 49,680 पर ही हैं और आपको रेफरल कोड यूज करना है ANI UPSC का, जिसके चलते आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। 5-in-1 ऑफर अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है। अगेन ध्यान रखिए, यूज द कोड ANI UPSC। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं मात्र 13,500 रुपए में अगर आपको इस साल के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। दोस्तों कई सारे नए बैचेस 25 अगस्त और 1 सितंबर को शुरू होने वाले हैं। अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये सारी की सारी ऑफरिंग्स मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन प्लान के अंतर्गत। इसके अलावा दोस्तों कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं आने वाले रविवार के दिन। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।